ठीक है। हाँ, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, नाम से तुम्हें क्लियर समझ रहा होगा, जो पोटेंशियल की वजह से एनर्जी आती है ना। जैसे देखो, ध्यान से देखना कि पोटेंशियल मतलब एक दो चीजें हैं। ये एनर्जी आती है ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, या मैं बोलूंगा ड्यू टू पोजिशन, ड्यू टू पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ध्यान से देखना सभी, ड्यू टू पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हाँ, तो जैसे मान लो अभी मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूं और कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं। जैसे ये हमारे पास स्प्रिंग है, हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई की ऐसे ऐसे, ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, तो कंप्रेस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी? बच्चों सुन पा रहे हो मेरे को? बच्चों सुन पा रहे हो मेरे को? कोई नहीं सुन पा रहा? चैट डिसेबल कर रखा है? क्या हो गया? किसने कर दिया है चैट डिसेबल? रुको, अब ठीक है। अब देखो, एक बार ट्राई करो बच्चों। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ कि जब हमने फोर्स अप्लाई की, कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग ऐसी हो गई होगी, है ना, हो गई ना। तो जैसे आप छोड़ोगे इसको, छोड़ते के साथ देखो, कंप्रेस ऐसे कर रहे हो आप, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है इसके ऊपर। तो जैसे आप छोड़ोगे तो ये वापस कैसे हो जाएगी? आफ्टर रिमूवल ऑफ स्प्रिंग फोर्स, सॉरी, आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये नॉर्मल वापस हो जाएगी, और काफी देर तक वैसे भी ऑसिलेट करती रहेगी, है ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ कि ना? हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आई, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, कि जो वर्क होता है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? आपने जो अप्लाई की वो तो कंजर्वेटिव नहीं है, वो तो आप वैसे नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो, उसका कोई क्या मतलब है? कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। बट जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। समझ में आया? जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, देखो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। हाँ कि ना? समझ में आया? आया नहीं आया? तो नॉर्मल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी तो क्या थी? नॉर्मल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, है ना। तो ऐसे माना जाता है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे वर्क स्प्रिंग है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? ये एक रिलेशन होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम इसको सर ऐसे लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको ऐसे लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब दूसरी बात कि सर चेंज इन पोजीशन की वजह से क्या आती है, चेंज इन पोजीशन की वजह से है ना। तो आ जाओ देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई मास बॉडी यहां पे रखी हुई है, आप लोगों ने भी सुना था अगर वो एच हाइट पे जाती है, यहां पे जाने के बाद तो हम बोलते थे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया क्या? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट ओनली मीन्स फॉर, दैट ओनली मीन्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखना। समझ में आया? एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स होती है, आपने देखा होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आती है इलास्टिक, सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया ना, स्प्रिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया नहीं आया? याद रखना, ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और दूसरा ई स्टैंड्स फॉर क्या है, ये वाला ई, ये इलास्टिक। समझ में आया? हाँ, तो इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी भी तुमने सुना है क्या फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी? फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी सुना है क्या? सुना है क्या किसी ने? नहीं ना, सुने कोई भी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, है ना। फ्रिक्शन से कोई वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? ओके, इतनी बात समझ में आई सभी को? अच्छी बात है। याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मास बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसमें एग्जिस्ट करती है, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, और ये चार्जेस के बीच में। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, कई बार बच्चों से बोल दी जाती है, थोड़ा अभी जैसे टाइम है तो और चीज डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी है तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर टू, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी एसआई सिस्टम में जूल। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यूनिट होगी एसआई सिस्टम में जूल, और सीजीएस में क्या होगी, अर्ग। समझ में आया? आया ना? सीजीएस में क्या होगी, अर्ग। डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो होता है इसका m1l2t-2। कर लोगे या नहीं, कर लोगे ना? हाँ,
तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन पोजीशन की वजह से जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जिस्ट करती है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के कोरस्पोंडिंग। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? हाँ, अब इसके बाद में दूसरी बात आती है, इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। यस, वी कैन से यस। इसको सेव कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। सेव कर लो, क्लियर ऑल। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने तुम्हें इससे पहले भी इलस्ट्रेशन दिया था और अब फिर से दे रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, रिलेटिव क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिफाइंड या हम बोले for defining potential energy at a point या for a point, for define potential energy at a point, at a point, first we have to define what? Reference point। समझ में आया? आया नहीं आया? फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। इट मींस इफ रेफरेंस पॉइंट चेंजेस, it implies potential energy at every point changes। at every point changes। समझ में आया? कैसे? देखो ध्यान से, हमने ये एक पॉइंट, एक लेवल मान लिया और एक ये लेवल मान लिया। ये एच हाइट पे था, कितने पे था? यहां से एच हाइट पे। ये मास था m। जब इसको आप यहां पे लेके जाओगे एच हाइट पे, कहां पे? एच हाइट पे, ठीक है ना? हाँ, तो अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट इसको माना है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? देखते हैं। हम जानते हैं ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, है ना? तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली, ध्यान से देखना, पार्टिकल कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पे ले लेते हैं तो नीचे लगेगा mgh, सॉरी mg, ऊपर लगेगा डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे mg इंटू h इंटू कोस 180 डिग्री। तो आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली माइनस mgh, माइनस mgh। समझ में आया? तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
इज बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हम लिख देंगे माइनस एम जी एच, यू इनिशियल क्या है ए पॉइंट, फाइनल क्या है बी पॉइंट। ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है तो यू इनिशियल यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी एम जी एच। समझ में आया? आया नहीं आया? आया ना? हाँ। पर अगर मान लो हम रेफरेंस पॉइंट इस जगह को ना मान के इस जगह को मान लेते कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है ना। हम बोलते भाई ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये लाइन है जो रेफरेंस पॉइंट की। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर यहां पे क्या हो जाती है जीरो, है ना। ब्लॉक यहां पे है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती माइनस एम जी एच बाई टू। हो जाती या नहीं हो जाती? सर पोटेंशियल एनर्जी चेंज एवरी पॉइंट हाइट की वजह से ना, रेफरेंस के अलावा। यस, हाइट की वजह से चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है ना बच्चों, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है ना। तो ये क्या हो गया h/2। तो h/2 जब तुम नीचे लेके आओगे तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं इसको अच्छे से, मेरे को लगता है कि अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हम मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, तो हम पार्टिकल को पहले तो यहां पे लेके आएंगे। mg कांस्टेंट है, यस करेक्ट, mg कांस्टेंट आएगा यहां पे, g कांस्टेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं है ये हाइट हम 10 किलोमीटर से कम लेते हैं हमेशा। h इज ऑलवेज टेकन लेस देन 10 किलोमीटर, ओके। तो g की वैल्यू इतनी अप्रिशिएटली चेंज नहीं होती। अब ध्यान से देखो, हम इसको सी पॉइंट ले लेते हैं। हम एक ब्लॉक को, ध्यान से देखना, ये दूसरी प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं अभी, इसको ज्यादा दिमाग में मत रखना। दूसरी प्रॉब्लम ले लेता हूं। ये दूसरी प्रॉब्लम है जिस केस में हमने क्या ले लिया, हमने रेफरेंस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो हो गई। अब ब्लॉक को तुम सी पॉइंट से ए पे लेके जाओगे तो देखो ध्यान से, एम जी नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, है ना। तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी डिस्प्लेसमेंट नीचे h/2 कोस 0 डिग्री, तो आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स mg h/2। हाँ कि ना? हम लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस, या हम लिख दे सीधा इज इक्वल टू यूसी माइनस यूए, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी h/2 इज इक्वल टू यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट क्या है, कैसे जीरो आ जाएगी। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, मैं सोचा कुछ और बात कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आ जाएगी जल्दी बताओ, क्या माइनस एम जी h/2, है ना। तो जब मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूंगा तो ध्यान से देखो यहां पे एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस एम जी h/2, माइनस, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे कितनी हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तो एम जी नीचे
और एच जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर, तो यहां पे आ जाएगी प्लस mgh/2। हाँ कि ना? थीटा 0 इसलिए लिया, देखो ध्यान से, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। अरे फोर्स इधर लग रहा है, देख ध्यान से, mg इधर लग रहा है ना नीचे, जब नीचे लेके आएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा 0 आएगा ना? आएगा नहीं आएगा बच्चों? हाँ। अब ऊपर लेके जाओगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखो, mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कोस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस mgh/2। अब लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर 180 एंगल लेने में दिक्कत आ रही है, जब ब्लॉक ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले या नीचे? अरे जब जिधर से जिधर जाओ उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां से यहां इनिशियल टू फाइनल की डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की होती है। समझ में आया? और फोर्स हमेशा ग्रेविटी कंसीडर करना है, और हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे, हमेशा रेफरेंस पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। समझ में आया? आया क्या? अब देखो जब हम सी से ए पे लेके जाएंगे, सॉरी सी से बी पे लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? मैं अभी लिखता नहीं हूं इसको, मैं अभी बाद में लिखूंगा, पहले निकालता हूं, कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली यूसी माइनस यूबी। तो ये कितनी आ गई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सी से बी तक ले जाने में? माइनस mgh/2। यूसी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यूबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस mgh/2। तो हम लिख देंगे प्लस mgh/2। समझ में आया? अब आप मेरे को बताओगे, जैसे देखो, हमने ध्यान से देखना अभी, सभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, रेफरेंस पॉइंट पहले ये था, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या थी, 0, और यहां पे क्या थी, जल्दी बताओ, यहां पे क्या हो गई थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट पे जाने पे mgh हो गई थी ना? अरे हो गई थी या नहीं हो गई थी? ये देखो, ये रही, करेक्ट। पर जैसे हमने यहां पे रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mgh/2, और बी पे हो गई प्लस mgh/2। मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ मेरे को, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई या नहीं हुई? रेफरेंस पॉइंट चेंज करने पे चेंज हुई, बट द सेकंड पॉइंट इज दैट, क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज होगा? वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में देखता हूं मैं, पहले इस केस में, जो ये केस लिया है ना, इसमें यूबी माइनस यूए लिखता हूं, क्या आता है देखता हूं। यूबी की वैल्यू क्या आ रही है, mgh, यूए की वैल्यू 0, तो यूबी माइनस यूए क्या हो गया, क्या mgh हो गया? करेक्ट, हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इस केस में देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए, यूबी की वैल्यू क्या है, प्लस mgh/2, माइनस यूए की वैल्यू क्या है, माइनस mgh/2। क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या mgh आएगी? आएगी ना? बच्चों ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस कहानी से एक शिक्षा मिलेगी, जल्दी से सेव करो इसको, सेव करो, फिर मैं आगे कुछ लाइन लिखवाता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? आया क्या? करेक्ट।
तो मैं इसको लिख देता हूं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे थी हमारी जब जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले यहां पे मानी थी, रेफरेंस पॉइंट यहां पे माना था, जीरो यहां पे थी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो थी, तो एच हाइट पे कितनी हो गई थी, mgh, है ना। तो ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला यूबी माइनस यूए, तो आया mgh। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जब मैंने रेफरेंस पॉइंट ये लिया तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी आ गई जीरो। ठीक है, ये एच हाइट है, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये h/2 हो गया, और नीचे लेके आओगे तो ये h/2 हो गया। तो उस केस में यूए पे क्या हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgh/2, और ऊपर वाले केस में क्या हो गई थी, प्लस mgh/2। समझ में आया। तो यूबी माइनस यूए लिखेंगे तो यूबी की वैल्यू क्या आएगी, यूबी की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, mgh/2 माइनस ऑफ माइनस mgh/2, यूए की वैल्यू। तो ये भी क्या हो गया mgh, तो यू बी का जो डिफरेंस है वो mgh आ रहा है, और यहां पे भी यूबी माइनस यूए mgh आ रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज नहीं होता। समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से, सेव कर लो इसको, शाबाश। ठीक है, तो आज पोटेंशियल एनर्जी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। हाँ, तो कल इस पे मैं कुछ एक चीजें और करवा दूंगा। समझ में आया। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेंगे कल। ओके बच्चों, हाँ याद रखना, जो एंगल लिया जाता है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। और mg जिधर लगता है वो होता है, mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। ठीक है, हाँ जब कई बार बच्चे एंगल निकालने में कंफ्यूज हो जाता है तो उनके लिए बता देता हूं। और जो फोर्स लगता है वो हमेशा इस केस में कांस्टेंट ही रखता है, और स्प्रिंग के केस में वेरिएबल लगता है। वो देख लेंगे धीरे धीरे, आगे पढ़ेंगे तब अपने आप पता लग जाएगा। ओके बाय बच्चों, आज के लिए नेक्स्ट क्लास है अभी तुम्हारे सीनियर्स की, वो ले लेते हैं। ओके बाय सभी को।